स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 24 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसी टॉपिक के ऊपर 6th वीडियो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ हम सीखने लगे हैं। आप देखोगे कि कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी। जर्नल डे टू डे लाइफ में आप ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको सिखाऊंगा। इस न्यूमेरिकल के अंदर है कि एक घर है जिसमें 20 बल्ब हैं 60 वॉट के, 10 फैन हैं, इतनी करंट ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे जो प्रैक्टिकली हम चीज़ें करते हैं ना, उसमें करंट वगैरह नहीं गिवन होती, हर एक की वॉटेज ही गिवन होती है जो प्रैक्टिकली होता है। लेकिन अब ये क्या चाहता है कि अब तुम दो न्यूमेरिकल का मिक्सचर करो कि हर चीज़ को तुम्हें वॉटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो भी सिखाऊंगा आपको इसी क्वेश्चन में। और एक इलेक्ट्रिक कैटल है जिसका रेजिस्टेंस पता है। तो ऐसा नहीं होता, हमें कैटल्स का रेजिस्टेंस नहीं पता होता, हमें हर चीज़ की वॉटेज ही पता होती है कि वो कितनी पावर हमसे ले रही है। वॉटेज बोलते हैं उसको, पावर, वॉट्स, कितने वॉट का है। जैसे एसी कितने वॉट का है, माइक्रोवेव कितने वॉट का है, इंडक्शन कितने वॉट का है। तो आप देख सकते हो किसी भी अप्लायंस के ऊपर उसके ऊपर वॉटेज उसकी लिखी होती है। प्रेस कितने वॉट की है, 1200 वॉट की प्रेस होती है, 2500 वॉट का माइक्रोवेव होता है इफ़ यूज टू फुल कैपेसिटी, एंड इंडक्शन कुक टॉप इफ़ यूज टू फुल कैपेसिटी अमाउंट्स टू 2000 वॉट्स नियरली। ठीक है, तो इसलिए हर चीज़ की अपनी अपनी, एसी जो लगे हुए हैं 3 किलो वॉट का होता है नॉर्मली। तो अब देखो, इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ हर चीज़ की मुझे वॉटेज चाहिए। इसकी है मेरे पास, इसकी निकाल लेता हूँ। एक फ़ैन की कितनी यू कंज्यूम ईच है ना, ए कितना, ठीक है, वोल्टेज दी होगी, एनर्जी सप्लाई सबको, हमारे घर में एक कॉमन वोल्टेज आती है, सबकी वोल्टेज हर एक की सेम होती है। वोल्टेज और वॉटेज में फ़र्क होता है। वोल्टेज जो है हमारे घर में हर अप्लायंस की, छोटे से छोटा बल्ब, 10 रुपये वाला बल्ब से लेके हज़ारों रुपये का एसी तक, हर किस पे कितनी वोल्टेज पे चलता है, 220 वोल्ट पे चलता है हर एक। वोल्टेज सबकी सेम है, करंट सबकी डिफरेंट है, हैंस पावर सबकी डिफरेंट है, हैंस रेजिस्टेंस सबकी डिफरेंट है। आओ करें, देखो ये आ गया। इसकी वॉटेज निकाल लेते हैं, कितनी आई, 220 मल्टीप्लाइड वी आई मल्टीप्लाइड बाई 0.5 इक्वल टू, हर एक फ़ैन कितने वॉट का हो गया, 110 वॉट का हो गया। याद रख लो कितने फ़ैन हैं, 10 फैंस हैं। फाइन, पता चल गया सब कुछ। 110 याद रखना है थोड़ा। फिर आ गया कौन, कैटल। कितनी कैटल है, एक ही है। 110 ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो पावर अगर रेजिस्टेंस की टर्म्स में बात करें तो V²/R। 220 इंटू 220 अपॉन 110 V²/R। 440 वॉट का हो गया आपका कैटल। ठीक है, तो टोटल वॉटेज निकालता हूँ अब। टोटल वॉटेज देखो कितनी निकालूंगा, टोटल हाउस की पूरी वॉटेज, हाउस टोटल पूरा लिखोगे आप, टोटल वॉटेज ऑफ हाउस इक्वल टू 20 इंटू 60, 20 बल्ब, प्लस 10 इंटू 110 अभी निकाला, प्लस 440। और तो नहीं कुछ लगा लिया इसने ना। ठीक है, तो टोटल वॉटेज कितनी आ गई, 1200 प्लस 1100 प्लस 440, 2300, 2740, तो 2740 वॉट्स हो गया। यहाँ इसको मैं लिखूंगा 2.74 किलोवाट वो घर बिजली यूज़ करता है डेली 2.74। लेकिन कितनी देर के लिए ये भी निकालना है, एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। जो हम बिल पे करते हैं ऑब्वियसली मैटर नहीं करेगा। मान लो मेरे घर का और आपके घर का सेम इतना ही खर्च करते हैं हम लोग सारे, लेकिन कौन कितनी देर तक कर रहा है क्या, ये मैटर नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जो गवर्नमेंट हमसे पैसा लेती है, मंथली बिल निकालती है, वो निकालती है कोई एक एसी मैंने चलाया, एक एसी आपने चलाया, ठीक है, दोनों ने सेम एसी चलाया, क्या दोनों को सेम चार्ज पड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैंने एसी चलाया 2 घंटे, आपने चलाया 12 घंटे, तो दोनों को डिफरेंट चार्ज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए टाइम को भी कंसिडर करो इसके साथ। तो टाइम को जब हम कंसिडर करते हैं तो उसको एनर्जी कहते हैं। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड्स इक्वल टू 2.74 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाय कितने घंटे, 6 घंटे।
6 घंटे के लिए एक दिन में। ये एक दिन की निकाली, मल्टीप्लाइड बाय उसने कहा है 1 महीने का बिल निकालो, तो 30 दिन का बिल है। इक्वल टू कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना। 2.74 इंटू 6 इंटू 30, 2.74 इंटू 6 इंटू 30 मैं लिख देता हूँ 493.2 किलोवाट आर। देख लो आप, किलोवाट को किससे मल्टीप्लाई किया आपने, आर से मल्टीप्लाई किया। 180 आवर्स पर मंथ, ये सेम चीज़ हम यूज़ करते हैं। तो 493.2 किलोवाट आर। याद रखोगे किलोवाट आर, जो 1 किलोवाट आर जो होता है ना, 1 किलोवाट, सब लिख के रखना इस न्यूमेरिकल के साथ। 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इस 1 किलोवाट आर को या किलोवाट आर को क्या बोलते हैं, कमर्शियल यूनिट, क्योंकि इसके हिसाब से बिलिंग होती है, इसलिए इसको बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में आपको, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपने आंसर देना है किलोवाट आर। नॉर्मली एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल्स, और जूल क्या होता है, वॉट सेकेंड, वॉट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड। तो वॉट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड को आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए किलोवाट आवर में, तो कमर्शियल यूनिट आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसका चार्ज करती है गवर्नमेंट, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, इसको चार्ज करती है हमें कि एक का पैसा हम इतना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 75 पैसा, ये लिखा 75 पैसा। तो बस आ गया आंसर। देखो हमने कितने, पूरे घर ने कितनी बिजली यूज़ की, 493.2 एक महीने में, और 1 यूनिट का क्या बिल है, 0.75। जम्मू में जैसे 2.5-3 रुपये के लगभग, 3 रुपये 4 रुपये के लगभग आता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कोई पुराना क्वेश्चन होगा, इसलिए आजकल इतना रेट कहीं नहीं है। ठीक है, इक्वल टू, तो कितना पैसा देना पड़ेगा उनको, 369.9 रुपीज़। इतना पैसा मंथली बिल उस फैमिली का आएगा जो इतना बिजली यूज़ करेगी, 6 घंटे दिन का, ये सब है। ऐसे ही आप अपने घर का भी निकाल सकते हो। आपको हर अप्लाइंस का वॉटेज पता होना चाहिए। थोड़े अप्लाइंसेस का मैंने आपको बता दिया। फ़ैन जो हमारे घर में लगे हुए हैं लगभग 100 वाट के होते हैं, 80 वाट के होते हैं। आजकल बल्ब 60 वाट के नहीं आते, आजकल सब बड़े LED लैंप्स आ गए हैं, वो 10 वाट का भी होता है, 15 वाट का भी होता है, तो कम कर दी है इस बेसिस पे। ठीक है, AC काफ़ी बिजली यूज़ करता है, AC बहुत ज़्यादा बिजली यूज़ करता है, 3000 वाट्स, कहाँ फ़ैन 80 वाट, कहाँ वो 3000 वाट, तो इसलिए AC का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो वो सब भी कैलकुलेट करने को आ सकता है। मैंने एक एग्जांपल दे दी आपको, इसी बेसिस पे आप बाकी सब भी कर सकते हो। देयर आर 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ठीक है, दिया हुआ है, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक 60 वाट का और एक 100 वाट का, किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, 60 वाट वाले की। याद रखोगे प्लीज़, कैलकुलेट भी कर सकते हो, 110 का स्क्वायर अपॉन 60 और 110 का स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, ये दो चीज़ें आ गई आपकी, ये दोनों रेजिस्टेंस आ गई। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये टोटल रेजिस्टेंस आ जाएंगे आपके, एक आएगा आपका 202, ये आता है आपका 202 ओम्स, और ये आएगा आपका 121 ओम्स। ठीक है, फाइन, समझ आ गई हमें। अब पंगा देखो क्या है, ये है दोनों बल्ब्स जो हैं वो 110 वोल्ट पे चलते हैं। तुमने सप्लाई लगाई हुई है 220। अगर ये बल्ब मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिए ना, दोनों की वोल्टेज पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, तो दोनों की वोल्टेज कितनी, सप्लाई कितनी दे रहा हूँ, 220। ये कह रहा है भाई मेरा जो लेवल है वो कितना है, 110 वोल्ट। तो 110 वोल्ट से ऊपर दोगे तो ये दोनों सड़ जाएंगे, 100%, ये दोनों सड़ जाएंगे। तो पैरेलल में कनेक्ट करने से तो ये सड़ेंगे ही सड़ेंगे। पूछा हुआ इसने कि क्या होगा अगर मैं पैरेलल में लगाऊंगा, तो बोलना भाई सड़ जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे लिख देना, सड़ जाएंगे नहीं लिखना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ गया, अगर सीरीज़ में लगाएं, तो सीरीज़ में लगाने से कोई गड़बड़ नहीं लग रही, मैं बताता हूँ क्यों, लेकिन तब भी देखने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक रेजिस्टेंस 121 और एक रेजिस्टेंस 202, वोल्टेज अब तुमने लगा दी 220। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर होती ना, तो दोनों में 110 आना था, दोनों में 110 आना था। लेकिन जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है
उसके अक्रॉस ड्रॉप ज़्यादा होगा और आधे से ज़्यादा होगा, यानी 110 से ज़्यादा होगा। इसका कैलकुलेट भी कर सकते हो आप, करो कैलकुलेट। करंट निकल जाएगी, करंट निकल जाएगी, दोनों की वोल्टेज निकल जाएगी, दोनों की करंट निकल जाएगी, दोनों की वोल्टेज निकल जाएगी। दोनों की वोल्टेज निकाल लेना, करंट बड़ी इजी है निकालनी, 220 डिवाइडेड बाय दोनों का सम, फिर उसको मल्टीप्लाई करना 121 के साथ तो इसकी वोल्टेज निकल गई, फिर उसको मल्टीप्लाई करना करंट को 202 के साथ तो इसकी वोल्टेज निकल गई। जिसकी वोल्टेज 110 से ज़्यादा आएगी, इसकी या इसकी, वो बल्ब सड़ जाएगा। यही रूल याद रखना है आपने कि बल्ब फ्यूज़ कब होता है, डैमेज कब होता है। तो इस केस में कौन सा डैमेज होने वाला है? 202 वाला। 202 वाला कौन सा है? 202 वाला कौन सा है? 60 वॉट वाला। तो 60 वॉट वाला बल्ब जो है वो जलने वाला है भाई, पहले बता देता हूँ आपको, अच्छे से इसको करके रखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।